दोस्तों, आपको ध्यान होगा कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वह एक विशेष समुदाय को पंचर वाला कहकर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर वक्फ की संपत्तियों का ठीक से इस्तेमाल होता तो मुस्लिम नौजवानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता, लेकिन इससे सिर्फ कुछ भूमाफियों का भला हुआ है। अब इसी पंचर वाले बयान का तगड़ा जवाब इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी शायरी के जरिए दिया है। सबसे पहले आप पीएम मोदी का वो पंचर वाला बयान सुनिए। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। अब आपको वो शायरी भी सुनाते हैं जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा के बुलडोजर एक्शन से लेकर पीएम मोदी के पंचर वाले बयान पर शानदार पलटवार किया है। उन्होंने शायराना अंदाज में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कह दिया कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। सुन के बताइए, ये किसने कह दिया तुमसे बस पंचर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। उन्हें बुलडोजरों के बालों पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और शेर और वहां तक पहुंचिएगा तो मैं सुन के बताइएगा कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। क्या कहना बात, अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। सोशल मीडिया यूज़र उनकी इस शायरी को खूब शेयर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये शायरी दुबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोली है। इस शायरी को लेकर कुछ उनके पक्ष में नजर आए तो कुछ उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। उनकी पंचर पर शायरी को लेकर एक यूज़र लिखते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी ने भारतीय मुसलमानों पर पंचर मजाक के लिए बीजेपी को रगड़ दिया। उम्मीद है कि इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ FIR नहीं होगी। एक और यूज़र लिखते हैं, वाह जबरदस्त, शानदार, लाजवाब शायर इमरान भाई। हालांकि कुछ लोग उनके खिलाफ भी बोले। एक यूज़र लिखते हैं, पंचर वाली बात बोलकर बड़ी बड़ी खूबियां छुपा गए। शोभा यात्रा पर पत्थर, सेना पर पत्थर, हिंदुओं पर हमले, महिलाओं बच्चियों के बलात्कार, दंगा कर लूटपाट,
देश का खाओ बचाओ दूसरे का आपको हाथ, देश विरोधियों के साथ, महिलाओं को खेती समझना, खुद पर आती तो कानून औरों के लिए सिर तन से जुदा। तो वहीं एक और यूज़र ने उनकी शायरी के जवाब में लिखा कि ऐसे 10 मुस्लिम क्रांतिकारियों के नाम बता, अशफाक उल्लाह खां के अलावा जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में फांसी की सजा हुई हो या पिछले 10 सालों में देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए 10 मुसलमानों के नाम ही बता दे। हालांकि एक और ट्विटर यूज़र उनकी इस शायरी पर एक और शायरी पेश कर तंज कसते हैं। यूज़र लिखते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, बहाना वक्फ का बनाकर हिंदुओं के घर जलाते हैं। हमें बुलडोजरों के बाजुओं से डर है, लेकिन फिर भी अवैध जमीनों पर घर बसाते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पंचर वाला बयान वक्फ को समर्थन देने के लिए दिया था। उनका कहना था कि अगर वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल होता तो मुस्लिम नौजवानों को साइकिल के पंचर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी लगातार वक्फ के खिलाफ बोलते आए हैं। वक्फ कानून को लोकसभा में पेश करने से पहले उन्होंने खास तरह से प्रदर्शन किया था, जिसके चलते वो मीडिया में भी छा गए थे। उन्होंने काले कपड़े पहनकर और हाथ में बैनर लेकर इस बिल के खिलाफ विरोध जाहिर किया था। सांसद इमरान अपने हाथों में बैनर लेकर खड़े थे जिस पर लिखा था रिजेक्ट वक्फ बिल। उन्होंने अपने सर पर भी एक काली पट्टी बांधी हुई थी। इस विरोध प्रदर्शन के बाद वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ गए थे। उनका इस विरोध प्रदर्शन मीडिया में भी खूब चर्चाओं में रहा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इमरान प्रतापगढ़ी ने शेरो शायरी की हो। इससे पहले जो वह अपनी शायरी के चलते सुप्रीम कोर्ट में दर्ज केस का भी सामना कर चुके हैं। यह FIR उनके इंस्टाग्राम पोस्ट एक खून के प्यासे बात सुनो को लेकर दर्ज की गई थी। FIR में आरोप लगाया गया है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने 29 दिसंबर को अपने एक्स हैंडल पर कविता का 46 सेकंड का वीडियो क्लिप पोस्ट किया था, जिसमें कैप्शन में एक खून के प्यासे बात सुनो गीत बज रहा था। इमरान प्रतापगढ़ी ने जामनगर में आयोजित सामूहिक लगन समारोह में शिरकत करने के बाद ये सोशल मीडिया पोस्ट की थी। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान का पक्ष लेते हुए FIR दर्ज करवाने वाले गुजरात पुलिस के खिलाफ ऐसी बात बोली थी जिसे सुन सब दंग रह गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी को राहत दी थी, बल्कि ये भी कहा कि इमरान की कविता में कोई भी विवादित बात नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भले ही बहुत से लोग किसी दूसरे के विचार को नापसंद करते हों, लेकिन विचारों को व्यक्त करने के व्यक्ति के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग्य और कला सहित साहित्य मनुष्य के जीवन को और ज़्यादा सार्थक बनाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोई अपराध नहीं हुआ है। जब आरोप लिखित में हो तो पुलिस अधिकारी को इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। बोले गए शब्दों का सही अर्थ समझना जरूरी है। कविता में हिंसा का कोई संदेश नहीं है, बल्कि ये अहिंसा को बढ़ावा देती है। जस्टिस ओका ने पुलिस की कार्यशैली पर कहा था, संविधान के 75 साल बाद भी पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व समझना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी इमरान प्रतापगढ़ी के संसद में दिए गए तमाम भाषण खूब वायरल होते रहे हैं, जिसका एक और क्लिप हम आपको सुनाते हैं। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी हाल फिलहाल में दुबई दौरे के दौरान अपने पंचर वाले बयान पर दी गई शायरी को लेकर चर्चाओं में हैं। उनकी शायरी पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।